हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल ऑटोमैक इंजीनियर चैनल पर आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़। ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके आगे जो अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के एग्ज़ाम आने वाले हैं अभी आगे, और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की तरफ से भी अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमीरपुर बोर्ड है वो 15 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम होते हैं एक इंडिविजुअल एग्ज़ाम, तो उसमें 15 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश जीके के पूछता है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की, तो ये पूछते हैं 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा वेटेज है हिमाचल प्रदेश की जनरल नॉलेज का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है एरिया वाइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौल स्पीति। ठीक है, तो एरिया वाइज हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है लाहौल स्पीति। तो कितना एरिया है, तो ये एरिया है 13,835 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये आपने याद रखना, कितना है 13,835 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो अगर बात की जाए स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज, तो वो कौन सी है, तो वो है हमीरपुर। कौन सी है, वो है हमीरपुर। तो कितना एरिया है हमीरपुर का, हमीरपुर का एरिया है 1118 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपने याद रखना है। और बाकी हम बात करते हैं, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे, यहाँ पर एरिया वाइज की बात की गई है। क्वेश्चन आपसे पॉपुलेशन वाइज भी आपसे हम बात कर सकते हैं, जैसे कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाइज कौन सी है, तो वो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कितनी है यहाँ की जो पॉपुलेशन है, वो है 15,10,075। ठीक है, तो इतने यहाँ पर लोग रहते हैं। और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाइज, ठीक है, तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, तो वो है लाहौल स्पीति। कितने लोग रहते हैं यहाँ पर, यहाँ पर रहते हैं 31,564। ये भी आपने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से आपने याद रखना है लाहौल स्पीति को। ठीक है, और बाकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो भी आपने याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लोएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। तो हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसकी लोएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है, तो ये है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर मात्र 3,044 शेड्यूल्ड ट्राइब लोग रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है ऊना, उसके बाद है शिमला, उसके बाद है बिलासपुर। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन की, तो वो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ठीक है, चंबा में शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन के लोग ज़्यादा रहते हैं। कितने रहते हैं, 1,35,500। ये भी आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। बट इस क्वेश्चन से आपने याद रखना है हमीरपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंद्राहर पास कनेक्ट्स कांगड़ा विद। जो इंद्राहर पास है वो कनेक्ट करता है कांगड़ा को किसके साथ, इन ऑप्शन में से किसके साथ कनेक्ट करता है, तो इंद्राहर पास जो है ये कांगड़ा को कनेक्ट करता है भरमौर के साथ। इसके साथ साथ कांगड़ा और भरमौर को कनेक्ट करने वाले दो और पासेस भी है, जिनका नाम है सिंगूर और दूसरा है निकोरा पास। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो यहाँ से 3 पासेस आपको याद होने चाहिए, एक इंद्राहर पास, एक सिंगूर पास और एक निकोरा पास। तीनों ही पास जो ये है ये कांगड़ा और भरमौर को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये आपने यहाँ से याद रखना है इस क्वेश्चन से। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, हनुमान टिब्बा
हनुमान टिब्बा इन हिमाचल प्रदेश इज अ, जो हनुमान टिब्बा है वो हिमाचल प्रदेश में क्या है? टेम्पल है, ग्लेशियर है, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर है या फिर माउंटेन पीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउंटेन पीक है। ठीक है, क्या है? माउंटेन पीक, याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो हनुमान टिब्बा है ये पड़ता है कुल्लू और कांगड़ा की बाउंड्री पर। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? जो पिन वैली नेशनल पार्क है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है लाहौल एंड स्पीति में। ठीक है, कहाँ में स्थित है? यह है लाहौल एंड स्पीति में। ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ओके, तो प्रेजेंटली हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं? तो प्रेजेंटली कितने हैं? 5 है। ठीक है, कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। एक हो गया ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है। दूसरा यही हो गया पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है। दो और है जो कुल्लू में स्थित है, इंद्र किला नेशनल पार्क, ठीक है। एक और है चौथा खीर गंगा नेशनल पार्क, ठीक है। एक सिरमौर में है अपने पांचवा जिसका नाम है सिंबलबाड़ा, ठीक है। सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। ये सिरमौर में है। 3 कुल्लू में हो गए, कौन कौन से बताया मैंने कुल्लू वाले? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ठीक है, खीर गंगा नेशनल पार्क, ठीक है, और एक इंद्र किला नेशनल पार्क, ठीक है। 3 हो गए कुल्लू में। एक हो गया लाहौल स्पीति, यही वाला जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, पिन वैली नेशनल पार्क। ये आपने याद रखना है, इनमें से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। झास्कर माउंटेन रेंज सेपरेट हिमाचल प्रदेश फ्रॉम? तो जो झास्कर माउंटेन रेंज है ये अलग करता है हिमाचल प्रदेश और किसको? तो तिब्बत को, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को कौन सेपरेट करता है? झास्कर माउंटेन रेंज, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल के एस कटोच, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल के एस कटोच, याद रखना। और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में, याद रखना इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इन विच ईयर वाज द बिग लैंडेड स्टेट एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट पास्ड इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। किस वर्ष बिग लैंडेड स्टेट्स एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट पास हुआ था हिमाचल प्रदेश में? तो ये हुआ था 1954 को, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपने बस इतना ही याद रखना है कि 1954 को जो ये बिग लैंडेड स्टेट्स एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट है ये पास हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। गेटी थिएटर वाज ओपनड इन शिमला बाय द ब्रिटिश इन, ठीक है। जो गेटी थिएटर है ये ब्रिटिशों द्वारा शिमला में ओपन किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, किस साल में किया गया था? तो ये ओपन किया गया था 1887 ईस्वी में, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने याद रखना है। और इसके जो आर्किटेक्ट थे वो कौन थे? हेनरी इरविन। कौन थे? हेनरी इरविन, ये आपने याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच रूलर ऑफ बिलासपुर वाज फोर्स्ड बाय पीपल टू लीव द स्टेट बिकॉज ऑफ हिज टायरेनिकल रूल, ठीक है। तो बिलासपुर का ऐसा कौन सा राजा था, ठीक है, जिसे जनता ने उसके अत्याचारी शासन के कारण उसे वहाँ से निष्कासित कर दिया गया, ठीक है। कौन सा राजा था वो इन ऑप्शन में से? तो इन ऑप्शन में से तो वो कोई भी नहीं है, ये ऑप्शन में से कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो उस राजा का नाम था मेघचंद, ठीक है। उस राजा का नाम था मेघचंद, आपने याद रखना है। तो ये बड़ा
क्रूर राजा था, ठीक है, अपनी जनता को परेशान करता था। तो फिर गुस्से गुस्से में जो इसकी जो प्रजा थी उन्होंने इसका बहिष्कार किया, ठीक है, और इसे फोर्सफुली अपने राज्य से इसको निकाल दिया गया, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है विच रूलर ऑफ चंबा वाज फर्स्ट टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ वर्मन, ठीक है। तो चंबा का कौन सा राजा है, या फिर कहें चंबा का वह कौन सा पहला राजा है जिसने जो वर्मन का जो टाइटल है वो अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदित्य वर्मन, ठीक है। जो आदित्य वर्मन है उन्होंने पहले अडॉप्ट किया था टाइटल वर्मन। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। अगर कोई टेक्निकल स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, चाहे वो मैकेनिकल का हो, सिविल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, तो उन्हें ये क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमीरपुर, ठीक है। तो ये कब बनी थी? ये बनी थी 2011 में। ओके, ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच मेजर हाइडल प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज़ बीइंग रन इन कोलाबोरेशन विद रशिया, ठीक है। तो कौन सा इन ऑप्शन में से ये बात कर रहा है कि इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश का जो मतलब जिसमें जो रशिया का पार्टिसिपेशन रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोल डैम। कौन सा डैम है? कोल डैम, ठीक है, जिसे एग्जीक्यूट करता है एनटीपीसी। ओके, बट इसमें जो कोलैबोरेशन रही है वो रही है रशिया की, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। बात करें अगर कोल डैम की अगर बात करें तो ये कोल डैम कहाँ पर है? ये है बिलासपुर में। कहाँ पर है? ये है बिलासपुर में, ठीक है। और सतलुज रिवर पर ये बना हुआ है। ओके, और इसकी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो है एनटीपीसी, मैंने बताया था आपको। और ये जो है जो कोल डैम है ये 800 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, ठीक है। जो कोल डैम है, जो कोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये 800 मेगावाट का है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ओके, बाकी आपको पता होना चाहिए जो नाथपा जाखड़ी है इसे एग्जीक्यूट करता है एसजेवीएन, ठीक है, जो और इसकी क्षमता है 1500 मेगावाट की। पार्वती आपको पता है एनएचपीसी, ठीक है, इसकी क्षमता है 2600, ठीक है, प्लस। और करछम वांगतू ये पहले जेपी का प्रोजेक्ट था, अब इसे खरीद लिया है जीएसडब्ल्यू ने, ठीक है। करछम वांगतू है 1000 मेगावाट का, ये भी आपने याद रखना है। कोल डैम मैंने आपको अभी भी बताया, ठीक है, 800 मेगावाट का। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है द बुक हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट इज़ रिटन बाय। तो ये किताब है हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के द्वारा, ठीक है। वाई.एस. परमार के द्वारा ये बुक लिखी गई है, ये आपने याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक और बुक है इनकी, वो है पुलेंड्री इन द हिमालयाज़, ठीक है, पुलेंड्री इन द हिमालयाज़, ये बुक भी इम्पोर्टेंट है। तो ये दो बुक काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी गई है, तो आप इन दोनों बुक्स को याद रख सकते हैं। होप सो आगे भी ये इनमें से एक बुक पूछी जाए, तो आप अभी से ही इन क्वेश्चन को आप याद रखो। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सुई फेयर इज़ सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो जो सुई फेयर है ये हिमाचल प्रदेश के किस प्लेस पर मनाया जाता है या किस स्थान पर ये इसको मनाते हैं?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट चंबा। ओके, याद रखना है इस क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेले से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो सुई फेयर है ये किस महीने लगता है चंबा में? ये लगता है अप्रैल के मंथ में। कब लगता है? अप्रैल के मंथ में। ये भी आपने याद रखना है। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 MCQs हिमाचल प्रदेश के। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी वीडियो से कुछ आपको नॉलेज प्राप्त हुआ, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप मेरी इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।